गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेली व्लॉगर नीतू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आपको एक नई चीज़ दिखा देती हूँ। धराओ मिष्टी, ये देखो, इसको लग गया है चश्मा। आई साइड हो गई है वीक। दूर की आई साइड वीक थी। मेरे को बोलती थी मम्मी ब्लैक बोर्ड से ठीक नज़र नहीं आ रहा, ठीक से नज़र नहीं आ रहा। तो पहले तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा शायद मैडम की इसको हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रही है। फिर अब जब ज़्यादा ही बोलने लगी थोड़ा सा, फिर मुझे डाउट हुआ कि एक बार चेक करा लेना चाहिए। चेक कराया तो उसका नंबर आया कुछ माइनस में अभी। तो आए दिन ये बोलती थी मम्मी आज इस क्लास में इस बच्चे को लगा, आज क्लास में उस बच्चे को चश्मा लग गया, अब ये इसको खुद को ही लग गया। और इसको अभी समझ तो है नहीं, और अभी इसको तो बड़ा शौक लगा कि हाँ मुझे चश्मा लग गया है। बड़ी खुश है वो चश्मा लगा कि ये नहीं पता कि ये अच्छा नहीं है। होमवर्क हो गया आपका? सारा दिन से घूम रहे, इसको होमवर्क भी नहीं, जब तक मैं लेके नहीं बैठती ना इसको नहीं ध्यान रहता है कि होमवर्क भी करना है। क्यों नहीं करा? परी दीदी पढ़ रही थी ना, तो मैं आपसे बोलते रहा था मेरा भी ट्यूशन लगवा दो तो अच्छा अब मैं ट्यूशन ट्यूशन नहीं जाओगे तो पढ़ाई नहीं होगी। मैं पढ़ाती हूँ ना आपको। चलो लेके आओ फिर बैग अपना। तो अब मैं इसको थोड़ा पढ़ाई करा दूँ। खाने पीने का भी डिसाइड नहीं है क्या है। तो बच्चों के अभी देखते हैं क्या बनेगा। क्या बनाऊँ खाने में? कल दिल्ली में बहुत तेज भूकंप आया था, न्यूज़ में सुन ही लिया होगा आप लोगों ने। उस समय मैं सो रही थी तो मैंने करवट ली, मुझे लगा शायद ऐसे थोड़ा चक्कर आ गया है या कुछ ऐसे फील हो रहा है। पर लेकिन जब काफ़ी देर तक आता रहा उसके बाद फिर रियलाइज़ हुआ कि भूकंप आ रहा है। एक्चुअली उस समय फ़ैन चल रहा था तो फ़ैन से ही ज़्यादा पता लगता है भूकंप का। और उस समय फ़ैन चला हुआ था, अंदर कमरे में थी मैं तो पता नहीं लगा। और फिर जब मैंने बाहर वाले रूम में आके देखा तो हल्का 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 उस समय, और काफ़ी देर आया है। काफ़ी मतलब लंबे टाइम तक आया, इतना आता नहीं है, कुछ सेकंड के लिए आता। पर कल कल जो था काफ़ी देर से आया, काफ़ी देर तक आया था। तो दिल्ली में तो अब आए दिन की बात हो गई है। पहले कभी कभार हो सुनने में आता था कि भूकंप आया, अब तो महीने 2 महीने 3 महीने में हालत ही ऐसी हो गई दिल्ली की। दिल्ली की क्या, नेपाल की हालत ख़राब हुई है। नेपाल में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो दिल्ली वाले तो हमेशा यही लगा रहता है कि बारूद के ढेर पर ही बैठे हैं, कब तेज आ जाए कुछ पता नहीं। डर ही लगता। तो उसके बाद में फिर नींद भी नहीं आई थी। एक बार होता है ना थोड़ा झटका लग जाता तो नींद भी नहीं आई थी दिन में। फिर कल बाद में वही दिमाग में रहता है कि बार बार फिर वही महसूस होता है कि आ रहा है, यही मतलब फीलिंग यही आती रहती है बार बार। तो काफ़ी स्कैरी था। बाकी देखो भगवान की क्या मर्जी है। तो यहाँ मैं कर रही थी खाने की तैयारी, जिसके लिए मैंने ले रखे तो प्याज टमाटर और कुछ हरी मिर्च। मैं बनाने वाली थी एग करी। तो एक तरफ मैंने एग बॉयल होने के लिए रख दिए थे, और यहाँ मैं बच्चों के लिए लेके आई थी कॉर्न्स। और बच्चों को लग गई थी भूख, क्योंकि टाइम लगभग 7 बजे का हो गया था। और 7:30 तक बच्चे जो हैं खाना खा लेते हैं, तो फिर उन्हें भूख लगी थी। तो मैंने सोचा चलो अभी खाने में टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने फिर फटाफट उनके लिए पहले कॉर्न्स बनाए। तो एक तरफ एग बॉयल हो रहे थे, तब तक मैंने एक तरफ उनके लिए कॉर्न्स बनाने के लिए रख दिए। यहाँ प्याज टमाटर वगैरह अच्छी तरह धो धा के मैंने रख लिया, और यहाँ हम आ गई थी अंदर। तो जब तक कॉर्न्स और एग बॉयल होते तब तक मैंने सोचा चलो चॉपिंग कर लेते। तो अंदर मूवी लगा रखी थी, मेरे हस्बैंड आग की फ़िल्म देखने लग रहे थे, पता नहीं कौन सी कोई साउथ की फ़िल्म थी। तो मैं भी वहीं पे आके बैठ गई उनके पास में, चॉपिंग कर रही थी बैठे बैठे। और 7 बजे का टाइम था, थोड़ी देर बाद में ही पर ये भी आ गई थी ट्यूशन से। और बस वो भी आते ही मम्मी क्या बन रहा है खाने में, क्योंकि लगभग 7:30 बजे करीब ये लोग खाना खा ही लेते हैं। तो उसको भी बहुत तेज़ भूख लग रही थी। तो मैंने चलो इतने आने वाले इतने कौन से तैयार हो जाएंगे, मिस्टी को भी लग रही थी। थोड़ा सा लेट हो जाते तो बच्चे, पता है आपको, जो है सारा घर जो है सर पे उठा लेते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग कुछ बातें कहते, पता नहीं किसी बात पे शायद बहस हो रही थी, मैं भूल गई क्या बात थी। ये सब तो मतलब चलता ही रहता है, आपको पता है हस्बैंड वाइफ में। तो यहाँ ऑलमोस्ट कॉर्न्स हो रहे तैयार, और एक तरफ फटाफट मैंने सब्ज़ी भी तैयार होने के लिए रख दी है, क्योंकि इसके बाद में ही तुरंत बच्चों को खाना चाहिए होता है। तो बस उसी की तैयारी में लगी हुई थी मैं। तो यहाँ मैंने प्याज फ्राई कर लिए थे, उसमें टमाटर डाल के और थोड़ा सा नमक डाल के
मसाला बनने के लिए रख दिया था। और यहाँ मसाला देखिए लगभग तैयार हो गया है 15 मिनट बाद। एग करी की मैंने पूरी रेसिपी शेयर नहीं की क्योंकि मैंने पहले भी कई बार कर चुकी है, तो मैंने डायरेक्ट आपको बना के दिखा दी। इसमें सिर्फ हरे धनिया की कमी लग रही थी। हरा धनिया मैं लाई थी पर वो पूरा ख़राब हो गया था, बाकी सब्ज़ी तैयार थी। और यहाँ पर हम दोनों तीनों बैठ के कर रहे थे बातें। लाइट गई हुई थी, इन्वर्टर से चल रहा था। तो अब जब सब बैठे तो थोड़ी सी चाय तो बनती है, बस वही आधा कप चाय बन रही थी। हंसी मजाक चल रही थी, कुछ बातें चल रही थी, लेकिन बातें मैं भूल जाती हूँ क्या बात हो रही थी उस समय। बस वैसे कुछ ऐसे कुछ खास नहीं, ऐसे आपस में हंसी मजाक चल रहा था। तो गीतांजलि कुछ देख रही थी अपने लिए कपड़े दिवाली के लिए ऑनलाइन। तो लेकिन लाइट नहीं थी तो नेट भी ठीक से चल नहीं पा रहा था, तो फिर इतना देख नहीं पाए थे हम लोग। तो अच्छी अच्छी साड़ियाँ उसने सिलेक्ट करके रखी हुई थी, तो उनका स्क्रीनशॉट लिया हुआ था, वही चेक करा रही थी। नेट चल नहीं रहा था, लाइट नहीं थी इसलिए। तो बाकी साड़ियाँ उसने अच्छी अच्छी पसंद की हुई हैं ऑनलाइन, अच्छे अच्छे। अब इस समय दिवाली का टाइम है तो अच्छी अच्छी साड़ियाँ सूट काफ़ी अच्छे आए हुए हैं। तो बस वही देख रहे थे हम लोग, और थोड़ी थोड़ी सी चाय चल रही थी साथ में। लाइट नहीं होती तो थोड़ा रहता ही है ना, आपस में बैठ के बातें। फिर लाइट आती तो सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं, नहीं होती तभी होता है चलो बैठे हैं सब साथ गप्पे मारे हैं। और ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। सुबह में मुझे बनाने थे आज पुलाव, तो मैं उसी की तैयारी कर रही थी। बच्चों ने रात को पहले ही बोल दिया था, तो 2-3 मैंने लिए आलू, एक मैंने लिए प्याज। प्याज तो वो पसंद ही नहीं करते हैं, उन्हें तो बिल्कुल सिंपल चाहिए होता है, सिर्फ आलू डालो और चावल डालो और इसके अलावा कुछ मत डालो। पर मैंने फिर भी एक छोटी सी प्याज, टमाटर वगैरह, और टमाटर नहीं मटर वगैरह सब उसमें डाल ही दिए। और टाइम होगा लगभग इस समय 6:30 या 6:15 से 6:30 के बीच का टाइम हो रहा था। बच्चे उठ गए थे, अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो अपने आप तैयार हो जाते हैं। अब पहले जितनी टेंशन नहीं रहती, सिर्फ मिष्टी की मुझे चोटी बनानी होती है, बाकी तो वो खुद ही तैयार हो जाती है। और परी तो अपना सब कर ही लेती है। अपना बैग लगाने में लगी हुई थी मिष्टी, रात को सो गई थी जल्दी, तो उसने सुबह अपना टाइम टेबल के हिसाब से बैग भी नहीं लाया। तो काम मेरे लिए एक्चुअली सुबह काफ़ी होता है। कभी बच्चों को कुछ नहीं मिला, कभी सॉक्स नहीं मिलते, कभी टाई नहीं मिलती। हालांकि मैं सब चीज़ें संभाल के रखती हूँ कि उसके बावजूद भी मुझे इनको कुछ ना कुछ ढूंढ के देना ही पड़ता है। आज सुबह भी मिस्टी के सॉक्स नहीं मिल रही थी, फिर काम छोड़ के पर इनको देखो बीच बीच में किसी को क्या चाहिए, किसी को क्या चाहिए। मिस्टी ज़्यादा खोती है, परी तो खैर अपना बड़ी हो गई है काफ़ी, तो संभाल के रख लेती है। पर मिष्टी है अभी छोटी है, इतनी जिम्मेदारी समझती नहीं है। तो कितनी बार तो परी ही उसका बैग लगा के सोते, और सुबह भी उठ के परी से लड़ाई करी थी कि तूने मेरा बैग नहीं लगाया है। खुद की कोई जिम्मेदारी नहीं, पर उठ कर अपनी दीदी से लड़ाई करी थी। तो यहाँ आलू वगैरह मैंने धो के तैयार कर लिए। थोड़ी सी मटर के दाने रखे हुए थे मेरे पास फ्रोज़न मटर के, तो मैंने वही डाल दिए थे। और यहाँ मैंने स्टार्ट कर दिया है पुलाव बनाना। तो सबसे पहले मैंने लिया उसमें रिफ़ाइन, और रिफ़ाइन थोड़ा सा गर्म होने के बाद मैं इसमें डालूँगी तेज पत्ता। कुछ पत्ते मैंने ले लिए थे तेज पत्ता, इससे टेस्ट आ जाता है बहुत अच्छा, एक अलग ही खुशबू होती है पुलाव में। और फिर इसमें ऐड कर दिया मैंने थोड़ा जीरा, और इसके बाद मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर जो मैंने प्याज काट के रखी थी पतली पतली स्लाइसेस में, वो ऐड कर दिए। हमें तो बहुत पसंद आती है, पर बच्चों को, मेरे बच्चों को मतलब प्याज से तो पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम है। प्याज तो बिल्कुल नहीं खाते, अगर उन्हें पिज़्ज़ा में भी प्याज मिल जाए तो वो हटा हटा के रख देते हैं। और उसके बाद अब मैंने ऐड कर दिया इसमें सब्जियां, आलू और मटर। तो यहाँ आलू और मटर डाल के मैंने फ्राई होने के लिए उनको रख दिया था। तो ये आलू और मटर तब तक, आई मीन सब्जियाँ जब तक फ्राई होंगी तब तक मैंने चावल धो लिए थे। बहुत थोड़े से समय में बन जाते हैं, सुबह फटाफट बन जाते हैं पुलाव वगैरह। ये है कुकर में, वैसे तो मैं खैर कढ़ाई में बनाती हूँ, पर सुबह जल्दी होती है तो फिर कुकर में एक सीटी में फटाफट तैयार हो जाते हैं। तो बच्चे जब तक तैयार हो रहे थे तब तक उनका लंच तैयार हो गया। बस यहाँ अब मैंने आलू ज़्यादा तो फ्राई नहीं हुए, थोड़ा सा टाइम कम था, तो जितने फ्राई हुए उसके बाद में मैंने फटाफट चावल धो के डाल दिए। और उसके बाद मैं इसमें अब थोड़ा सा पानी डाल के ऐड कर दूँगी सारे मसाले। सुबह इतना टाइम नहीं होता, थोड़ा जल्दबाजी होती है, तो उस हिसाब से देखना पड़ता है हर चीज़ का। क्योंकि शाम को तो ऐसा है चलो भाई आपके पास टाइम ही टाइम है, आप जैसे मर्ज़ी बनाओ, कढ़ाई में बनाओ, कुकर में बनाओ, थोड़ा टाइम दे के बनाओ अच्छे से। सुबह में तो आपको पता है आधे पौने घंटे के अंदर सब कुछ तैयार करना होता है।
तो बस वही जल्दबाजी रहती है। यहाँ बस अब मैंने पानी ऐड करके थोड़े से मसाले ऐड कर दिए हैं और उसके बाद लगा दूँगी इसमें एक सीटी और पुलाव रेडी है। और अभी लास्ट वीडियो जो मेरी गई है उसमें थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गई, उसके लिए सॉरी। उसमें मैं शायद लास्ट में वॉइस ओवर करना भूल गई या म्यूज़िक डालना भूल गई हूँ उसके अंदर। थोड़ा सा उसमें लास्ट में आके गड़बड़ हो गई, पता नहीं कैसे। शायद बहुत दिन बात कर रहे थे तो दिमाग से निकल गया। वॉइस ओवर नहीं था शायद, वहाँ पे मुझे म्यूज़िक ऐड करना था, तो वो पता नहीं बाय चांस बाय मिस्टेक कैसे हो गया। तो प्लीज़ सॉरी फॉर दैट। तो बस अब यहाँ पे पानी जैसे ही उबल गया है मैं इसमें लगा दूँगी एक सीटी, और एक तरफ मैंने चाय भी रख दिया बनने के लिए। सिस्टमेटिकली काम करना पड़ता है ना, फटाफट फटाफट। आज तो फिर भी काम कम था, मतलब पुलाव में इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन जब पराठे वराठे बनाने होते हैं, सब्ज़ी बनानी होती है, तो फिर ज़्यादा टाइम लगता है। फिर अब उस हिसाब से मैनेज करना पड़ता है और थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ता है। ये तो हर घर का मतलब सुबह का रूटीन होता है, हर हाउस वाइफ का यही रूटीन है। सुबह इतनी जल्दबाजी होती है कि हस्बैंड को भी लंच बॉक्स देना होता है, बच्चों को भी देना होता है। हाँ बस फिर उसके बाद ये आधे एक घंटे के बाद फिर हम लोग फ्री हो जाते हैं, फिर अपना आराम से जो है सारा काम कर लेते हैं। तो यहाँ चेक कर लेती हूँ मैं, लेकिन इसमें मैंने देखा भी पानी था, थोड़ा सा जल्दी हो रही थी तो मैंने जल्दी खोल दिया। तो मैंने इसको वापस ही फिर थोड़ी देर के लिए और लॉक करके रख दिया। और इसके बाद मैंने दोबारा 5 मिनट बाद चेक किया तो बिल्कुल तैयार थे पुलाव। बस इसके बाद मैंने बच्चों की डब्बी बना दी थी। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे। तब तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।